भैया झुकेंगे नहीं, तो अब कुछ मुझे ही करना चाहिए, कोई उपाय तो करो। लखन उठाए देखो कमर झुकाई, लखन उठाए देखो कमर झुकाई। यहाँ लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में लेट जाते हैं और कहते हैं कि भैया तुम्हारी जय हो, तुमने धनुष को छूते ही तोड़ दिया। राम जी समझ नहीं पाए। राम जी ने कहा अरे लखन ऐसे पैरों में क्यों गिर जाए, और जैसे ही राम जी ने लखन को उठाया और सीता जी ने जयमाल को डाल दिया। लखन उठाए देखो कमर झुकाई, लखन उठाए देखो कमर झुकाई। जनक लली ने माल पहराई, जनक लली जय माल पहराई। विगत भई सब पी लली मेरी छोटी सी झुकी गई तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी झुकी गई तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी छोटी सी छोटी सी। तो जब लखन जी राम जी के जब चरणों में प्रणाम करने लगे और राम जी समझ नहीं पाए कि लखन ये क्या कर रहा है, और जैसे ही उनको उठाना चाहा इतने में जानकी भैया ने माला को पहना दिया। बोल सियावर रामचंद्र सरकार की जय। जब श्री राम के गले में जब किशोरी जी ने जयमाल पहना करके डाल दी, उस समय देवता लोग आकाश में आकर के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे सूर्य के सामने जो कुमुदों का समूह बिल्कुल जब वो सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार से राजा आज सभी बलहीन हो गए। पृथ्वी और आकाश में बाजे बजने लगे, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार होने लगी। नगर के निवासी आरती करने के लिए निछावर करने लगे हैं। सखियां किशोरी जी के साथ में श्री राम जी के चरण छूने को जब कहती हैं, तो सीता आज प्रेम से पुलकित होकर के आज अहिल्या के प्रकरण को ध्यान में समझ करके सकुचा रही। सीता जी को वो बात याद आ गई कि राम जी के चरणों से वो जो पत्थर की जो शिला थी वो भी नारी बन गई। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं शिला न बन जाऊं। सकुचा रही है कि मैं इनके पैरों को छूं या नहीं छूं। वो बात याद आ गई अहिल्या की। जैसे ही मन में बात आई तो सकुचाने लगी। लेकिन आज तुलसी जी वर्णन करते हैं कि रंग भूमि में उपस्थित राजा लोग अपने आपस में मनगणना करने लगे और अपनी जो इनकी जो बेइज्जती हुई उसकी कोई न कोई ऐसी कोई युक्ति निकाल रहे हैं कि हमारा बेइज्जती न हो यहाँ। और सीता जी को देख करके आज सभी राजा कहने लगे, पूत मूडी मन भागे, पूरक पूत